Let's get started with another set of numerical on mole concept. So the first numerical says, calculate the number of gold atoms in 300 milligram of gold ring of 20 karat gold. Atomic mass of gold is equal to 197, whereas pure gold is 24 carat. So basically you have to calculate number of number of gold atoms in 300 mg in 300 mg of a ring. 300 मिलीग्राम की एक रिंग है, ठीक है, उसमें आपको नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स निकालने हैं. बट बात यह है कि दैट रिंग इज 20 कैरेट की वो रिंग है. सो 20 कैरेट इज नॉट प्योर गोल्ड. अगर ये रिंग 24 कैरेट की होती, मतलब ये प्योर गोल्ड होता है इसके अंदर, तो स्ट्रेट अवे हम इसको निकाल सकते थे. इफ दिस 300 mg वुड हैव बीन 24 कैरेट का ये जो रिंग है, अगर ये प्योर गोल्ड की होती तो हम इसको स्ट्रेट अवे निकाल लेते कि 197 ग्राम, बिकॉज इट इज एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड. सो 197 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. So we would have calculated it like this. So 300 mg, that means 300 into 10 raised to power minus 3 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, हम यहाँ से स्ट्रेट अवे निकाल सकते थे. बट what I'm doing right now is not correct. Why this is wrong? Why? Because it is a 20 carat ring. ये 24 कैरेट नहीं है. 24 कैरेट इज अ प्योर गोल्ड रिंग, ठीक है. मतलब प्योरिटी जो गोल्ड की होती है ना, वो कैरेट्स में देखी जाती है. एंड 24 कैरेट इज कंसिडर्ड टू बी द प्योर गोल्ड. सो फॉर दिस केस व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम 20 कैरेट और 24 कैरेट हमें पता है प्योर गोल्ड है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी इन 20 कैरेट गोल्ड. मतलब 20 कैरेट गोल्ड अगर हम 24 कैरेट उसको प्योर गोल्ड मानते हैं, सो परसेंटेज प्योरिटी कितनी है गोल्ड की, हमें वो निकालना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट, आवर फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ 20 कैरेट gold. Now how is that done? Very easy. 20 is the impure, 24 is the pure. So 20 divided by 24 into 100. So that comes out to be 83.33%. So this is the purity of the 20 carat gold. ठीक है. और हमारे पास रिंग का वेट क्या है? Now second is to calculate the amount of pure gold in 300 मिलीग्राम, क्योंकि ये हमें इतने वेट की हमें रिंग दी है. सो अगर 83.3% प्योरिटी है गोल्ड की 20 कैरेट के अकॉर्डिंग, सो 300 mg में कितना प्योर गोल्ड होगा हम वो निकाल लेते हैं. वाई? बिकॉज 197 जो एटॉमिक मास है दैट इज ऑफ प्योर गोल्ड. सो दैट्स वाई हमें 300 mg में कितने परसेंट प्योर गोल्ड है, कितने ग्राम में प्योर गोल्ड है, हमें वो निकालना है. So how will we calculate that? So that comes like 83.33% of 300 mg. So that is equal to 83.33 into 300 upon 100. So that is equal to 250 mg. So basically जो हमें रिंग दी थी ना, उसमें जो एक्चुअल वेट है गोल्ड का दैट इज 250 mg. अब हम निकालेंगे कि इस 24 mg में कितने एटम्स हैं गोल्ड के, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ गोल्ड. So this is the actual amount of gold which is 250 mg. So now third step is here, third step to calculate the number of atoms in 250 mg in
250 mg. Now 250 in 250 mg. Now 250 mg is equal to 250 into 10 raised to power minus 3 grams, और this is equal to 0.25 grams. हम grams में कर लेते हैं convert, right? Now atomic mass of gold is how much? 197. Now if 197 is atomic mass of gold, so this is the weight of how many atoms of gold? 6.023 into 10 raised to power 23 atoms. So this many atoms of gold का weight क्या है? Is equal to 197 ग्राम, राइट? सो दैट मीन्स अगर 197 ग्राम के अंदर इतने एटम्स कंटेन्ड हैं, तो हम ये तो निकाल ही सकते हैं कि 0.25 ग्राम के अंदर कितने एटम्स कंटेन्ड होंगे, राइट? सो इफ 197 gram of gold contains 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of gold, right? So 0.25 gram of gold contains 6.023 into 10 raised to the power 23 upon 197 into 0.25. So this upon calculation will be 7.64 into 10 raised to power 20 atoms. ठीक है? सो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे. सो जब भी ऐसा कोई गोल्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल आए, एंड इफ द गोल्ड, जो भी हमें चीज दी हुई है गोल्ड की, दैट इज नॉट प्योर गोल्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी, जिससे हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड पता चल जाएगा. एंड बाय यूजिंग दैट we can calculate the number of atoms contained in that actual amount of gold, right? तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2. तो now what mass in kilogram of potassium oxide contains the same number of moles of potassium atoms as are present in 1 kg of KCl. अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट if you understand it, the numerical is very simple. So they have asked what mass in kilogram of potassium oxide. Potassium oxide का कितना mass will contain same number of moles of potassium atoms, number of moles of potassium, K मतलब potassium atoms as are present in 1 kg of KCl. So सबसे पहले यहां जाने से पहले, ये स्टेप से पहले हमें ये स्टेप करना पड़ेगा. So we will have to calculate number of moles of potassium atoms in 1 kilogram of KCl. क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम एटम्स 1 किलोग्राम ऑफ KCl में होंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मास इन किलोग्राम्स ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड निकालना है. वो कैसे निकलेगा? देखो, पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ. वी नो दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ K2O पोटाशियम peroxide contains how many atoms of potassium? Contains 2 atoms of potassium, right? So that means 1 mole of K2O contains 2 moles of potassium. ये तो बेसिक स्टोइचियोमेट्री है, ठीक है? 2 moles of potassium and 1 mole of potassium oxide का वेट हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है जो भी पोटाशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होगा. सो 1 मोल ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड, which is equal to 94 gram. It is not given here, but अगर आप कैलकुलेट करो
पोटाशियम और ऑक्सीजन के वेट्स को ऐड करके, सो इट कम्स आउट टू बी 94 ग्राम्स, राइट। सो 39 पोटाशियम का लो, सी 2 इंटू आई गेस 39 प्लस 16, सो ये कितना आएगा, यस इट विल कम आउट टू बी 94, राइट। तो ये आ जाएगा आपका, इसका ये दिया होना चाहिए था, जनरली दिया होता है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, सो दैट इज इक्वल टू 94 ग्राम, ठीक है। सो 94 ग्राम इज दी मोलर मास ऑफ K2. दैट मीन्स फॉर 2 moles of potassium, for 2 moles of potassium, 94 ग्राम ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड के अंदर 2 moles ऑफ पोटाशियम होता है। सो 2 moles ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड, 2 moles ऑफ पोटाशियम, इसको मैं रीफ्रेम करती हूँ, 2 moles ऑफ पोटाशियम आर कंटेन्ड इन हाउ मच ग्राम, 94 grams ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मुझे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम और वेट ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड में एक रिलेशनशिप निकाल लिया मैंने, ठीक है, मैंने ये निकाल लिया यहाँ से रिलेशनशिप। अब इसी को मैं, जब मैं ये वाली चीज सॉल्व करूंगी ना, आई विल यूज इट हियर, व्हाट मास इन किलोग्राम, हाँ ये मुझे किलोग्राम में बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी विल डू दैट लेटर ऑन। व्हाट मास इन किलोग्राम ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स, वो यहां से आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ KCl. So our first step is to calculate the moles of number of moles of potassium atoms in 1 kilogram of KCl. Now again, इसके लिए हमें पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड पता होना चाहिए, KCl, which is equal to 74.55 ग्राम, पोटाशियम का 39 एंड समथिंग एंड क्लोरीन का 35.5 ऐड करके इट कम्स आउट टू बी, अब 74.5 भी ले सकते हो, ठीक है। सो मैं इसको 74.5 ही ले लेती हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इज 74.5 ग्राम। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम एटम्स इन 1 किलोग्राम ऑफ KCl। अब मुझे ये बताओ कि 1 molecule of KCl contains how many potassium atom? 1 potassium atom, right? That means 1 mole of KCl contains 1 mole of potassium atoms, 1 mole of potassium atoms, right? And what is the weight of 1 mole of KCl? It is 74.5 gram. So 74.5 gram of KCl contains equal to 1 mole of potassium atoms. तो मुझे कितने में निकालने हैं, मुझे निकालने हैं 1 किलोग्राम ऑफ KCl में कितने मोल्स ऑफ पोटाशियम एटम है। So now I can calculate. So 1 kg of KCl means 10 raised to power 3 gram of KCl, because यहाँ ग्राम्स में है ना, तो पहले यहाँ ग्राम्स में कर लेते हैं पोटाशियम क्लोराइड के वेट को। So 10 raised to power 3 grams of KCl contains equal to 1 upon 74.5 into 10 raised to power 3, ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन कैलकुलेशन 13.41 moles of potassium atoms. So ये इतने नंबर ऑफ पोटाशियम एटम्स आर कंटेन, ये हमें इतने नंबर ऑफ पोटाशियम एटम्स के लिए हमें मास ऑफ K2O इन किलोग्राम निकालना है। सो मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम में और वेट ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड में रिलेशनशिप है कि 2 moles of potassium are contained in 94 ग्राम ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड। ये देखो मैं यहाँ स्टार लगा देती हूँ, इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो फ्रॉम हियर वी नो दैट, अभी सेकेंड स्टेप, टू कैलकुलेट दी
mass or weight of K2O. Okay, so we know that 2 moles of potassium are contained in, या they, okay चलो ठीक है यही लिख लेते हैं, contained in कितना वेट था, 94 grams of potassium peroxide. So 13.41 moles of, यही आया ना 13.41 moles of potassium are contained in 94/2 into 13.41, and this on calculation will be equal to 630.27 grams. and हमें इन्होंने क्या बोला था, in kg. so mass of potassium peroxides in kilogram will be equal to, इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करो तो 0.63027 kg, और 0.630 भी छोड़ सकते हैं इसको, इतने kg, राइट. सो दिस इज हाउ वी डू दिस न्यूमेरिकल. इसकी स्टेटमेंट थोड़ी ट्विस्टेड है बट द न्यूमेरिकल इज इजी. सो फर्स्ट यू नीड टू रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड देन सॉल्व द न्यूमेरिकल स्टेप वाइज. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ water of hydration. What is water of hydration? Yeah, 2H2O is water of hydration. You will study more about water of hydration in class 12th. So how many molecules of water of hydration are present in 630 milligram of oxalic acid? अब हमें ये पता है, ये है oxalic acid. Oxalic acid जो होता है ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट की तरह एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके मॉलिक्यूल के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन अटैच्ड होते हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं हमें. सो दिस इज ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4. 2H2O इज द वाटर ऑफ हाइड्रेशन. ये पूछ रहे हैं कि बताओ 630 mg ऑफ ऑक्सैलिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन है. अब हमें यहाँ से क्लियर दिख रहा है दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड which is what, which is H2C2O4 2H2. It contains how many water molecules? 2 water molecules, correct. ठीक है, तो जैसे पहले स्टोइचियोमेट्री लगाई थी, therefore 1 mole of oxalic acid will contain, oxalic acid will contain how many moles of water? 2 moles of, will contain 2 moles of water of hydration. water of crystallization भी बोलते हैं इसको, water of hydration या water of crystallization. ठीक है, तो that means 1 mole of, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमें 630 mg में निकालने हैं, तो हम 1 mole of oxalic acid का वेट निकाल लेते हैं. सो वहां से वेट और मोल्स का रिलेशनशिप आ जाएगा, राइट. सो व्हाट इज द वेट ऑफ 1 mole of oxalic acid? 1 mole of oxalic acid का weighs how much? This is equal to 2 into 1 plus 2 into 12 plus 4 into 16 plus 2 into straight away मैं 18 कर रही हूँ, water का मैं सीधा 18 ले रही हूँ. So this will come out to be 126 gram. So that means 126 gram of oxalic acid contain 2 moles of water of hydration. ठीक है, so हमें निकालने मॉलिक्यूल्स है पर पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन के. सो देयरफॉर इट मींस 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड contains 2 moles of water of hydration. ठीक है, सो हमें कितने mg बोला, 630 mg. नाउ 630 mg को ग्राम्स में करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 630 इंटू 10 raised to power
grams, right? Or this is equal to 0.63 grams. So therefore 0.63 grams of oxalic acid contain 2 upon 126 into 0.63. ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है. सो ये आ जाएगा 0.01 moles of water of hydration. अब हमें निकालने थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. नाउ 0.01 मोल्स ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन होंगे? सॉरी, हाँ, यस, हम ये नहीं निकाल सकते. इट्स, चलिए निकालते हैं हम इसमें 0.01 मोल्स ऑफ वाटर में. चलिए, नाउ सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? टू कैलकुलेट the number of molecules of water of hydration in 0.01 moles of water of hydration. Now 1 mole of water contains how many molecules? It contains 6. It contains 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of water, right? So therefore 0.01 moles जो हमने अभी निकाला है, it will contain 6.02 into 10 raised to power 23 into 0.01, which is equal to 6.023 into 10 raised to power 21 molecules of water of hydration. So basically पहले हमने मोल्स निकाले वाटर ऑफ हाइड्रेशन, फिर उन मोल्स को हमने मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग एवोगैड्रो नंबर. सो इट इज वेरी सिंपल, राइट? चलिए, लेट्स डू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेज how many molecules of carbon dioxide are present in 1 liter of air containing 0.03% by volume of carbon dioxide at STP. मतलब 1 liter of air contains कितनी कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03% by volume of CO2 at STP. ठीक है, that means now 0.03% by volume of CO2 का मतलब पहले तो क्या हुआ? It means 0.03 ml of carbon dioxide is contained in or is present in 1000, sorry, percent है ना? So it is 100 ml of air. So air के 100 ml में 0.03 ml of carbon dioxide है. लेकिन हमें क्या करना है? हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एयर, और उस 1 लीटर ऑफ एयर में 0.03% बाय वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. सो दैट मीन्स मुझे ये जो दिया है ना, ये मुझे दिया है 100 ml ऑफ एयर में 0.03 ml. पहले तो मैं 1 लीटर ऑफ एयर में निकालूं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मीन्स, सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट the amount of carbon dioxide in 1 liter of air. So if 300 ml of air contains, not 300, sorry, 100 ml of air contains 0.03 ml of carbon dioxide, then 1 liter
that is equal to 1000 ml of air contains 0.03 upon 100 into 1000, that is equal to 0.3 ml of कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये सारी चीजें किस पे हैं? एसटीपी पे हैं। सो मतलब अब हमें 0.3 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं एट एसटीपी वो निकालना है। वो तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि 22.4 लीटर जो वॉल्यूम होती है एसटीपी पे वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है। सो ये कितने मॉलिक्यूल्स की होगी? 0.3 ml, वो तो हम निकाल सकते हैं। सो सेकंड स्टेप इज to calculate the number of molecules of carbon dioxide in 0.3 ml of carbon dioxide at STP. Now we know that 22.4 liter of carbon dioxide at STP contain how many molecules? It contains Avogadro number of molecules into 10 raised to power 23 molecules of carbon dioxide. So इतने ml। सो पहले क्या करेंगे, हम ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.3 ml इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 लीटर्स। सो 0.3 इंटू 10 raised to power -3 liter of carbon dioxide at STP contains 6.02 into 10 raised to power 23 upon 22.4 into 0.3 into 10 raised to power -3। ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा 8.06 into 10 raised to the power 18 molecules of carbon dioxide. Okay, so this numerical has to be done like this. So आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं विद डिफरेंट स्टेटमेंट जिसमें परसेंटेज के बेसिस पे दिया हो। अगेन ये सारा हमें बार बार आगे भी यूज होना है, सो प्लीज प्रैक्टिस दीज न्यूमेरिकल्स। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अ डॉट, ये जो है डॉट दिखाइए यहाँ पे। अ डॉट containing carbon has 1 microgram weight. Calculate the number of carbon atoms used to make the dot. तो जैसे हमारे पेपर पे हम कुछ लिखते हैं तो ब्लैक डॉट होती है या कोई डॉट होती है ना, जनरली डॉट्स जो होती हैं हर जगह होती हैं जब भी हम पेपर पे लिखते हैं या हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर, बुक्स के अंदर। सो वो डॉट जो है ऑब्वियसली आपको पता है इंक कार्बन ब्लैक से को यूज किया जाता है इंक बनाने के लिए। सो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि वो जो डॉट है ना वो 1 माइक्रोग्राम वेट की है, मतलब उसका 1 माइक्रोग्राम यानी कि 10 रेज टू पावर -6 ग्राम वेट है। तो ये पूछ रहे हैं कि बताओ उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने लगे हैं उसको डॉट को बनाने में। बिकॉज डॉट किसकी बनी होती है? इंक, ब्लैक इंक किसकी बनती है? कार्बन ब्लैक से बनती है। सो कार्बन इन्वॉल्व है। सो इसीलिए उन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यूज्ड टू मेक दैट डॉट। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। सो डॉट का वेट कितना है? वेट ऑफ द डॉट is equal to 1 microgram. Now microgram is what? 10 raised to power -6 gram. ठीक है, अब आपको ये पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12, दैट इज 12 ग्राम। सो 12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होते हैं कार्बन के? एवोगैड्रो नंबर। तो हम ये तो निकाल ही सकते हैं कि 10 रेज टू पावर -6 ग्राम और 1 माइक्रोग्राम की जो वो डॉट है उसके अंदर कितने एटम्स हैं, तो उसको बनाने में कितने एटम्स लगे कार्बन के। ठीक है, सो इफ 12 ग्राम is the
weight of how many carbon atoms? 6.023 into 10 raised to power 23 carbon atoms. मैं कहीं पे एवोगाड्रो नंबर को 6.02 लेती हूँ, कहीं पे 6.023 लेती हूँ. इफ इट इज नॉट गिवन, इट इज ऑल राइट टू टेक 6.02 और 6.023. अगर कहीं स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट टेक दिस वैल्यू एज एवोगाड्रो नंबर, लाइक कई बार 6 भी दी होती है, 6 into 10 raised to the power 23, so you can take that also. But 6.02 या 6.023 में कंफ्यूज नहीं होना. So here I am taking 6.023 into 10 raised to power 23. Then 10 raised to power minus 6 gram is the weight of 6.023 into 10 raised to power 23 upon 12 into 10 raised to power minus 6. So भाई ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 5.019 into 10 raised to power 16 atoms of carbon. Now see वो एक छोटी सी डॉट में, see एक छोटी सी डॉट में, यहां मैं डॉट लगा देती हूँ, छोटी सी डॉट में कितने एटम्स कार्बन के लगे हैं? 5.019 into 10 raised to the power 16 एटम्स लगे हैं कार्बन के. सो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल एन एटम इज. ठीक है, कि एक डॉट को बनाने में अगर इतने एटम्स लगते हैं, सो दिस इज हाउ स्मॉल एन एटम इज. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CCl4. अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम पूछी है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, डेंसिटी गिवन है कार्बन टेट्राक्लोराइड की 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मस्ट बी मेजर्ड आउट टू कंटेन 1 into 10 raised to power 24 क्लोरीन एटम्स. अब ये जो है ना न्यूमेरिकल, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड सा है, थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं. लेट्स गेट started with this numerical. Okay, just a second. So हम ऐसे स्टार्ट करेंगे ये न्यूमेरिकल कि हमें ये दिया है कि हाँ, हमें दिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेंसिटी दी है CCl4 की. हमें ये कहा है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ CCl4 must be measured out to contain 1 into 10 raised to power 24 क्लोरीन एटम्स. मतलब इतने क्लोरीन एटम्स के लिए कितनी वॉल्यूम ऑफ CCl4 लगेगी? सिंपल सी बात है, हमें अगर CCl4 बनाना, ना कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर क्लोरीन एटम्स है ना, CCl4 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज हाउ मेनी कार्बन क्लोरीन एटम्स? 4 क्लोरीन एटम्स, है ना. तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें इतने क्लोरीन एटम्स यूज करने हो तो बताओ कितनी वॉल्यूम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड होगी जिसके अंदर इतने क्लोरीन एटम्स होंगे. तो हमें एक सीधी सी बात पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज 4 क्लोरीन एटम्स. दैट मींस 1 मोल ऑफ कार्बन tetrachloride has 4 moles of chlorine atoms. मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मास ऑफ CCl4 एंड मैं इन क्लोरीन एटम्स में रिलेशनशिप निकाल सकती हूँ. एंड मैं अगर वो मास निकाल लूं, मुझे डेंसिटी पता है CCl4 की, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ CCl4 निकाल सकती हूँ. क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई STP NTP कहीं मेंशन नहीं है. तो आप यहाँ पे लीटर्स देखते ही STP वाली बात, मतलब 22.4 लीटर 1 मोल वाली जो रिलेशनशिप है उसको यूज मत करने लग जाइएगा. Here we are not given anything regarding STP NTP, हमें कुछ ऐसा नहीं बोला है. हमें इसमें डेंसिटी दी है, हम यहाँ से मास ऑफ CCl4 निकाल लेंगे इतने क्लोरीन एटम्स के लिए. 1 into 10 raised to power 24 क्लोरीन एटम्स के लिए we will calculate the mass of CCl4 and mass और density से हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे. Now what is the weight of 1 mole of CCl4?
So 1 mole of CCl4 weighs इक्वल टू 12 कार्बन का प्लस 4 इंटू क्लोरीन का 35.5. दिस विल बी इक्वल टू 154 ग्राम्स. सो इसका मतलब 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स किसमें कंटेन्ड है? 154 ग्राम्स में. और 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम का मतलब क्या हुआ? अगर मैं सिंपली सिर्फ क्लोरीन एटम्स बोलूं, मतलब 4 मोल्स को अगर मैं कन्वर्ट कर लूं ओनली नंबर ऑफ एटम्स में, तो मुझे उसके लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब इतने क्लोरीन एटम्स इतने ग्राम में कंटेन्ड हैं, तो इतने क्लोरीन एटम्स कितने ग्राम में कंटेन्ड होंगे ये निकाल सकते हैं. सी. सो दैट मीन्स 4 moles of chlorine atoms are contained in 154 gram of carbon tetrachloride. Now what is meant by 4 moles of chlorine atoms? 4 moles of chlorine atoms का मतलब 4 into 6.023 into 10 raised to power 23 chlorine atoms. Why? Because 1 mole of fluorine atom is equal to how much? 1 mole of chlorine atoms is equal to 6.023 into 10 raised to power 23. So 4 moles of chlorine atom is equal to this many chlorine atoms. So यानी कि 4 into मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने यहाँ पे इसको, 4 into 6.023 into 10 raised to power 23 chlorine atoms are contained in, कितना आया था? 154 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. हमें कितने दिए हैं? 1 into, therefore 1 into 10 raised to power 24 chlorine atoms will be contained in is equal to 154 upon 4 into 6.023 into 10 raised to power 23 into 1 into 10 raised to power 24. सो ये भैया आप कैंसिल आउट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा कैंसिल आउट होके 24 है, कितने है? जस्ट अ सेकेंड. हाँ 24 ही है. सो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा. This value will come out to be, yes, 6.39 into 10 raised to power 2 grams of कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये आएगी इसकी वैल्यू. सो मास ऑफ हमने निकाल लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो मास ऑफ CCl4 is equal to 6.39 into 10 raised to power 2 grams. So that means, I think इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर है. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक दिस वैल्यू. Let me calculate it once again. So this is 6.023 into 4 is equal to 24.092. Just a second. 154 upon 092. Okay. 154 divided by 24.092. This is equal to 6.39. Yes. ये आएगा 10 raised to power, यहाँ से yes इतने आएगा 6.39 into 10 ग्राम. So basically this is equal to, just a second, 6.39. So ये हमारा आया बेसिकली, यहाँ से आएगा 63.9 ग्राम. सो मैंने यहाँ से मास ऑफ ये निकाल लिया 63.9 ग्राम. नाउ वी हैव बीन गिवन डेंसिटी इज इक्वल टू 1.5 ग्राम
per centimeter cube. Now mass per unit volume is equal to density. This implies volume is equal to mass upon density. So 63.9 upon 1.5. So ये आएगा divided by 1.5. This is equal to 42.6 सेंटीमीटर क्यूब. और अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना हो, so divided by, so yeah, this is जरूरत नहीं लीटर में कन्वर्ट करने की. This is equal to 4, I don't know, I'm doing something wrong, just a second. 63.9 divided by density was how much? 1.5 ही थी. 1.5 is equal to 3.9. 1.5 is equal to this. Yes, so यही आएगा आंसर. This is the density or this is the volume, or 4.26 ml is the volume of CCl4 required for that will contain 10 raised to power 24 chlorine atoms. Okay, so this is how we solve this particular type of numerical. So आपको again statement को ध्यान से read करना है. Guys, you can check again. I am doubtful again. मैंने शायद कोई इसमें calculation error ना किया हो. You just check it again and find out. But the way is एकदम correct. Okay. So this is how. This is the method of solving this particular type of numerical. So क्योंकि लीटर्स में आंसर पूछा है ना, सो आपको लीटर से आई जस्ट चेक इट हाउ मेनी लीटर्स पूछा है. सो इसको आपको ऑब्वियसली लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो आप इसका आंसर लीटर्स में निकाल लीजिएगा. एंड उसके बाद इफ देयर इज एनी एरर प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ये तो आएगा 0.4026 लीटर्स, बट आई एम स्टिल फाइंडिंग मे बी सम एरर हो मेरी कैलकुलेशन में. आई एम लिटिल एप्रीहेंसिव. एज पर माय नॉलेज आई हैव डन इट करेक्ट. ठीक है. सो दिस इज दी answer in liters. So in liters the mass of CCl4 the volume of CCl4 required is this much. तो चलिए next numerical करते हैं. That is calculate the difference in the number of carbon atoms in 1 gram of carbon 14 isotope and 1 gram of carbon 12 isotope. So it's a very simple. Now carbon का जो 14 isotope है उसका mass है 14 gram. So for this 14 gram of carbon for this isotope contains how many atoms? Same 6.02 into 10 raised to power 23 atoms. और हमें किसके लिए निकालने हैं? 1 ग्राम के लिए. So 1 gram of carbon, ये वाला isotope will contain 6.23 into 10 raised to power 23 upon 14. So this is equal to 4.3 into 10 raised to power 22 atoms of carbon. ये हो गए कार्बन 14 के आइसोटोप के लिए. Now what about कार्बन 12? मैंने अपने एक वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर कार्बन 12 और 14 में नंबर ऑफ एटम्स की बात करें इन 1 मोल सेम होगा, बट अगर हम मास की बात करें मास से रिलेशन उसमें नंबर ऑफ एटम्स में फर्क आ जाएगा. सो 12 ग्राम ऑफ दिस आइसोटोप ऑफ कार्बन कंटेन्स 6.023 into 10 raised to the power 23 atoms. 1 gram of carbon contains 6.023 into 10 raised to power 23 upon 12, and this value will be 5.019 into 10 raised to power 22 atoms. अब हमें क्या निकालना है? इसमें डिफरेंस निकालना है. सो बस ये ज्यादा है ना, सो माइनस कर लीजिए. कार्बन 12 में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं एज कंपेयर टू उसके 1 ग्राम में. ठीक है. 1 मोल में दोनों के सेम है, बट 1 ग्राम में दोनों के डिफरेंट है. सो डिफरेंस इज इक्वल टू
कार्बन 12 के 1 ग्राम में और कार्बन 14 के 1 ग्राम में मैंने निकाल लिया, ठीक है। कार्बन, जस्ट अ सेकेंड, डिफरेंस, क्योंकि कार्बन 12 में ज्यादा है ना, तो 12 माइनस 14 के किसमें 1 ग्राम में निकाला ये मैंने। सो दिस इज इक्वल टू 5.019 into 10 raised to power 22 minus 4.30 into 10 raised to power 22. So this is equal to 0.719 into 10 raised to power 22. This is equal to 7.19 into 10 raised to power 21 atoms. So इतने एटम्स का डिफरेंस है कार्बन 12 और कार्बन 14 के 1 ग्राम में, 1 ग्राम में, ठीक है, 1 ग्राम के अंदर एटम्स में। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10H2O। अगेन सोडियम कार्बोनेट 10H2O, इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन है। तो हमें निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, कि इसके अंदर कितने मास में ऑक्सीजन एटम्स, कितने वेट में ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं इसके 0.1 मोल में। पहले तो मुझे ये बताओ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 10H2O contains how many atoms of carbon? Oxygen contains 13 atoms। देखो ना, 3 और ये हो गए हमारे 10 ऑक्सीजन के, तो 13 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट, 13 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें इसका मतलब इसके 1 मोल में 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10H2O contains 13 moles of oxygen atoms, राइट। सो हमें तो मास निकालना ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। अब पहले क्या करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। सो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10H2O में 13 मोल्स हैं। सो हमें 0.1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10H2O में कितने होंगे, 13 इंटू 0.1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। This is equal to 1.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का हमें मास निकालना है, राइट। नाउ वी नो दैट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम weighs how much its atomic mass, that is equal to 16 ग्राम। सो कितने आए हैं, 1.3 moles of oxygen atoms weigh how much, 16 into 1.3, that is equal to 20.8 grams, ठीक है। So these were the numericals on mole concept। ये मेरा लास्ट वीडियो है as of now on mole concept। if you have any doubt in any other aspect of mole concept, please let me know, I will make another video on the same। but as of now this is my last video। I think इन सारे videos को अगर आप go through करेंगे and if you will practice all the numerical, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, समझ आ जाएंगे the concepts related to moles, the basic concepts related to moles, which you will be using in many chapters of chemistry। so it's a request, please see all the videos on mole concept, and any doubt in case you have, please let me know in the comment section। also do subscribe my channel, please, if you like the video, like, and if you want to share the videos with someone who needs them, please do share with them, with whosoever friends or anyone who wants those videos, do share with them। and first of all, please do practice all the numericals on mole concept one by one।